नमस्कार आप सभी लोगों को। हम लोग जो है पीछे के क्लास में हम लोग देखे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो है टाइप देख रहे थे, तो सारा टाइप हम लोग देख लिए थे। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो पिछले क्लास में भी बोले थे कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन चूंकि हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर दो भाग में बांटे थे, एक लायोफिलिक दूसरा लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो उसी आधार पर यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे कि किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Colloidal solution can be prepared by the help of different methods according to their nature। उसके नेचर के आधार पर ए नंबर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं लायोफिलिक के लिए देख रहे हैं, दूसरा देखेंगे लायोफोबिक के लिए। अब लायोफिलिक में क्या कंडीशन है तो हम लोग पहले से जान चुके हैं कि वैसा टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज अर्थात सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच एट्रैक्शन फोर्स काफी मजबूत है। तो मजबूत आकर्षण बल जब लगता है तो उसको हम लोग माने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच यदि मजबूत एट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशन। तो ये लायोफिलिक सॉल्यूशन है। अब इसी लायोफिलिक सॉल्यूशन को कैसे तैयार करेंगे उसके, तो चूंकि परिभाषा ही बता रहा है कि दोनों के बीच एट्रैक्शन फोर्स तगड़ा है, तो इसके लिए कहता है कोई विशेष मेथड की जरूरत नहीं है, दोनों को मिला दें डायरेक्ट, डिस्पर्सन मीडियम को डिस्पर्स्ड फेज के साथ या डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम के साथ। उसके बाद दो सॉल्यूशन अपने आप क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्योंकि एट्रैक्शन फोर्स पहले से तगड़ा है, इसलिए वैसे कंडीशन में दोनों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंस वी नो दैट strong intermolecular force acts among particles of dispersion medium and dispersed phase। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है, किसका, तो ऑफ लायोफिलिक
colloidal solution. So after mixing both components with each other as directly with each other lyophilic colloidal solution can be prepared. Easily. तो कहता है कि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स रहने के कारण दोनों जो है इसका कंपोनेंट है उसको डायरेक्ट मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहता आसानी पूर्वक लायोफिलिक सॉल्यूशन जो है कि हमको बन जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। सो देन any special method of preparation of lyophilic solution is not used. कोई स्पेशल मेथड इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। लिख लीजिए इसको। हो गया। एग्जाम्पल भी दे ही देते हैं यहां पर। सॉल्यूशन ऑफ गम, जिलेटिन, इंक, डायस्टफ एटसेट्रा। हो गया। तो इस प्रकार से आसानी से यहाँ पर आप सोप भी ले सकते हैं, साबुन का भी जो है उसी प्रकार से है, खाली घुला दीजिए पानी में, कोलोइडल सॉल्यूशन बन करके तैयार है। तो ये सब जाकर के मतलब गम को, जिलेटिन को, इंक को, डायस्टफ को, सोप को, किसी को भी जाकर के जो है हम लोग यदि सॉल्वेंट के साथ यदि घुला के तैयार करना चाहेंगे तो आसानी से कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन बनाता कैसा, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक टाइप का जो सॉल्यूशन बनाएगा तो उसको आसानी से खाली सिर्फ घुला मिला देने से बन सकता है। लिख लीजिए इसको। हो गया।
अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। Since we know that any attraction force, या कह सकते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स which acts among particles of dispersed phase and dispersion medium. Is very weak. So, such type of solution can't be prepared by simply mixing of both components। दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद यह आसानी से बनने वाला नहीं है, सिंपल मेथड के द्वारा बनने वाला नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत कमजोर लग रहा है। देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, this type of colloidal solution can be prepared by the help of following two methods। एक by dispersion method, और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। तो ये दो मेथड के द्वारा, डिस्पर्सन मेथड और कंडेंसेशन मेथड, ये दोनों मेथड के द्वारा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन को तैयार किया जा सकता है। लिखिए, हो गया। अब दोनों मेथड में यहां पर क्या कंडीशन है, कहता है इसमें जो है इन दिस मेथड साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड
phase is decreased या is changed from larger to smaller। या इसको डिटेल से हम अलग से ही दिखलाते हैं, रन दीजिए इसको, अलग से ही देखते हैं, जस्ट यहाँ पर जगह नहीं है। एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन मेथड। तो कहता है व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज is larger than it, these are changed as smaller and colloidal solution is obtained या prepared easily। So this method is called dispersion method। मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्सन मेथड में लार्जर पार्टिकल जिसका होगा, बड़ा पार्टिकल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर याद करें तो 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हमको चाहिए रेंज। अब इससे बड़ा पार्टिकल जो होगा तो उसको इस रेंज में लाना है तो इसको तोड़ना होगा, तो तोड़ना पड़ता है, विघटन करना पड़ता है। इसी मेथड का नाम है डिस्पर्सन मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में बड़े पार्टिकल को तोड़ रहे हैं किसमें, स्मॉलर पार्टिकल के रूप में, और स्मॉलर पार्टिकल के रूप में तोड़ करके जब चेंज करते हैं तो उसके बाद जाकर के जो है कि हमको प्राप्त होता है, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन जब हम उसको डिजोल्व करेंगे तब, नहीं तो ऐसे जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर डायरेक्ट हमको डिजोल्व मैंने विदाउट डिजोल्व करने माने कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि बड़ा पार्टिकल है तो बड़ा पार्टिकल है उसको यदि हम घुलाते हैं, घुलाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे स्थिति में वहां पर तब सस्पेंशन बनेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो तब वहां पर हम लोग उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसके पार्टिकल के साइज को छोटा करते हैं, घटाते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ के तब जाकर के जो है कि उसको फिर डिजोल्व करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, जिसके परिणाम स्वरूप जाकर के जो है कि हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इस मेथड को कहा जाता है डिस्पर्सन मेथड। अब यहां पर जाकर के जो है कि फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लार्जर पार्टिकल्स
of dispersed phase different methods are applied अब इसको हमको तोड़ने के लिए कई एक मेथड है। तो जैसे यहां पर हो गया 1 नंबर बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन, दूसरा बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, तीसरा बाय पेप्टाइजेशन, बाय अल्ट्रा सोनिक डिस्पर्सन। तो ये 4 तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कैसे कैसे क्या बनाते हैं। तो पहला है बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है, तो मशीन के द्वारा, जो मशीन जो है कि हम लोग जैसे आटा चक्की मिल है तो उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, किस मामले में करते हैं, तो पार्टिकल का जो साइज, जैसे गेहूं है, मक्का है, जो भी है उसका साइज का बड़ा होता है। अब उसको छोटे आकार में बदलना है, चाहे वो आटा बनावे या उसका जो भी मैदा बनावे, जो भी बनावे, तो उस आटा चक्की मिल में जब गेहूं को डालते हैं तो बड़ा पार्टिकल को क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स के अनुसार जितना साइज के अनुसार होगा उसमें वहां पर जाकर के जो सिस्टम रहता है कि जाकर के चक्की दोनों को सटाने का, और उस चक्की जो है कि जितना साइज में आप सटाएंगे उसके हिसाब से उतना महीन पीसेगा उसको, गेहूं को। ठीक उसी प्रकार से यहां भी लार्जर पार्टिकल जो होगा डिस्पर्स्ड फेज का, उस पार्टिकल्स को हम लोग छोटा स्मॉलर पार्टिकल के रूप में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एक मिल का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन मिल। तो उस डिस्पर्सन मिल के द्वारा, जैसे वहां आटा चक्की का मिल है तो उसी प्रकार यहाँ डिस्पर्सन मिल है, और उस डिस्पर्सन मिल के द्वारा लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में परिवर्तित करते हैं। जब उसको पूरा माने चूर्ण कर देते हैं, पाउडर कर देते हैं, पीसते हैं उससे, तब जाकर के उसके बाद तब फिर डिजोल्व कराते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, जिसके परिणाम स्वरूप हमको लायोफोबिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस दौरान हमको कुछ वैसा केमिकल्स का भी यूज करना पड़ता है जो उसको हेल्प करे घुलने में, तो उसको कहते हैं स्टेबलाइजर। तो कुछ स्टेबलाइजर के रूप में भी कुछ पदार्थ का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद तब फिर हम जाके लायोफोबिक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो नीचे इन दिस मेथड
larger particles of dispersed phase are changed as smaller particles by the help of dispersion mill or colloidal mill. तो डिस्पर्सन मिल और कोलॉइडल मिल, ये दोनों में से किसी मिल के सहायता से उसको जाकर के जो है कि हम लोग पीसते हैं। लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के रूप में पीस करके महीन पाउडर के रूप में बनाते हैं, जिसके बाद उसको जाकर के जो है कि हम लोग डिजॉल्व करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में। देन सच smaller particles are dissolved into suitable dispersion medium. डिस्पर्सन मीडियम जो सुटेबल होगा उसमें घुलाएंगे, from which lyophobic colloidal solution is obtained. अब यहां पर जो है कि ये शाफ्ट है, ये एक चक्की है, तो इस प्रकार से ये डिस्क है, ये भी डिस्क है, मतलब वही चक्की। ये ड्राइविंग बेल्ट है, अब यहां से डिस्चार्ज होगा, अब इधर से जाकर के जो है लार्जर पार्टिकल्स ऑफ
डिस्पर्स्ड फेज डालेंगे, आइदर डिस्चार्ज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से ये चक्की जो है, ये चक्की जस्ट लाइक जो आटा चक्की होता है ना, डिस्क टाइप का, तो वो जाके दो चक्की हमको यहाँ बीच में हम गेहूं को डालते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ से डाल रहे हैं। अब ये जाकर के ऐसे नहीं है, ऐसे है, जैसे घर में जाता होता है ना, तो घर में जाता होता देखते हैं कि जाता चक्की जो होता है, तो वहां पर जाके देखिए सिल्ला रहता है पत्थर का बना हुआ, ऊपर से एक फिर सिल्ला रहता है, उसमें हैंडल लगा होता है और बीच में छिद्र रहता है अनाज डालने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लार्जर पार्टिकल्स को डालेंगे। अब उसके बाद ये ड्राइविंग बेल्ट है जो फीता पर चक्की घूम रहा है, ये शाफ्ट है। अब उसके बाद जाके जो है कि हमको जब पिसाएगा तो स्मॉलर पार्टिकल्स हमको बाहर निकलेगा। तो ये जाकर के जो है कि कोलोइडल मिल है या डिस्पर्सन मिल है। हो गया? एग्जाम्पल के लिए solution of graphite, solution of ink, इसको हम लोग एक्वा डैग अथवा वाइल्ड डैग के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपटीशन सब में भी पूछता है। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर एक व्हाट इज एक्वा डैग। तो एक्वा डैग क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। मतलब एक्वा डैग क्या है? तो हम सीधा बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। और या वाइल्ड डैग, तो दोनों वही है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के जब कोलोइडल सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं तो उसको हम लोग किस रूप नाम से जानते हैं? एक्वा डैग के नाम से। ये व्यापारिक नाम है, मतलब है इस अंदर में सॉल्यूशन ग्रेफाइट का, लेकिन जाकर के जो है कि ऊपर से हेडिंग दिया हुआ है एक्वा डैग या वाइल्ड डैग, व्यापारिक नाम होता है। तो उस प्रकार से ड्यूरिंग दिस मेथड some other chemicals are used also for stabilization of colloidal solution such substances are called stabilizers। एग्जाम्पल के लिए gum arabic is used as
स्टेबलाइजर, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लैंप ब्लैक। तो लैंप ब्लैक का कोलोइडल सॉल्यूशन जब तैयार करते हैं तो हम पे स्टेबलाइजर के रूप में किसका यूज करते हैं? गम अरेबिक का। टैनिन इज यूज्ड एज स्टेबलाइजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जब तो वहां पर टैनिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है कि ग्रेफाइट का सॉल्यूशन जब हम लोग तैयार करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन तो किसका इस्तेमाल करेंगे स्टेबलाइजर के रूप में, या टैनिन इज यूज्ड एज किस रूप में यूज हो रहा है? तो वो स्टेबलाइजर के रूप में यूज हो रहा है। या किसका यूज किया जा रहा है? तो वो होगा टैनिन का। तो लैंप ब्लैक के सॉल्यूशन के लिए गम अरेबिक और इसके लिए ग्रेफाइट के सॉल्यूशन के लिए किसका? तो टैनिन का। तो इस प्रकार से ये था मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। इस मेथड के द्वारा हम कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त कर बनाते हैं या जाकर मतलब क्या कहते हैं उसको लायोफोबिक सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, तो वो हम लोग को दिखाई पड़ा कि यहाँ पर कोलोइडल मिल या डिस्पर्सन मिल में पार्टिकल के साइज को, बड़ा पार्टिकल के साइज को छोटा पार्टिकल के रूप में चेंज करके और तब जाकर डिस्पर्सन मीडियम में घुला करके स्टेबलाइजर की उपस्थिति में तब कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। लिखिए इसको। अब इसके बाद हम लोग अदर मेथड जो है, जो और मेथड जो यहाँ पर देखे उसको अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।